ऐसे जिनका मन जगदीश में लगता हो, शांताकारम हो, आनंदित रहते हो, सेवक हो, भक्त हो, जो सदा तुम्हारा मन भगवान, ज्ञान, गुरु, भक्ति, शांति की ओर लगाते हो, क्या ऐसे लोग तुम्हारे मित्र हैं? 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 नहीं हैं। कितने लोग तो, ये भागवत की कथा का ऐसा महफिल है कि यहां अगर अज्ञानी भी आकर बैठ जाए और जिसके हृदय में वासना भी है और कहीं कान खुले रह गए, खिड़कियां खोल दी, तो बात बदल जाती है। फ्रांस में 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले एक व्यक्ति था, जॉन, फ्रांस का आदमी था। बरसों बाद उसकी प्रेमिका लौट रही थी पेरिस के रेलवे स्टेशन पे, और वो पेरिस के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। बरसों बाद वो पढ़ाई करके लंदन से वापस आ रही थी, तो वो इंतजार इतना ज्यादा पड़ गया, वहां ट्रेनें लेट नहीं होती पर 20 मिनट लेट हो गई, और वो 20 मिनट उसको 20 युग के समान लगने लगे, और वो बेचैन होके घूमने लगा। उन्हीं दिनों उस पेरिस रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा घूमता था और गीता 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 कह के बेचता था, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। वो आदमी बार बार हटाता था, अरे हट जा, कहां से कौन सा किताब। उसकी आंखों में अपनी प्रेमिका से मिलने की चमक थी, 3 वर्षों के बाद आ रही है, कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, पता नहीं क्या क्या सपने देख रहा था। गीता वाला बार बार आता पिंड छुड़ाने के लिए कि ये पिंड छोड़ेगा नहीं, ले यार, जितने डॉलर थे दिए, गीता ले लिया। ट्रेन लेट हो गई, मन लगता नहीं था, सोचा जब खरीद ही लिया हूं तो जरा खोल कर देख लूं, और खोल कर पढ़ना प्रारंभ किया। इस दुनिया में गीता जैसा इंटरेस्टिंग और इतना थ्रिलिंग कोई आज तक बुक नहीं हुआ है, कोई ग्रंथ नहीं हुआ है भैया। जहां शुरुआत ही युद्ध के क्षेत्र से, युद्ध के क्षेत्र में, अरे वो कोई व्यासपीठ लगी थी मेरी तरह भगवान कृष्ण की, युद्ध का क्षेत्र था, हाथी चिघाड़ रहे थे, घोड़े चिल्ला रहे थे, चारों तरफ खनखना रहे थे, रणभेरियां बज रही थी, गालियां चल रही थी, ये टंकार धनुष के उठ रहे थे। वहां पर अर्जुन कहता है, मुझे कुछ सुनाओ, बताओ, तुम तो इतना मेरे लिए व्यवस्था कर देते हो, उसके बाद भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो मैं तुरंत तीर बाण लेकर, खबरदार। थर थर कांपते आयोजक, बोला कहां से बाबा आ गया। ओम की ध्वनि से मन के भीतर कितनी शांति आती है, इसका प्रमाण जो ओम की ध्वनि को, ओम के उच्चारण को अपने गुरु के आज्ञा और शास्त्रों के आज्ञा अनुसार करेगा, शायद तुम्हारे डॉक्टर जो मानसिक डॉक्टर हैं, जो मानसिक दवाइयों में 70% अफीम मिला करके तुम्हें देते हैं, उनसे तुम्हारे डिप्रेशन, टेंशन, तुम्हारे रोग दूर नहीं हो सकते। लेकिन कभी किसी संत और सदगुरु के चरणारविंद के रसिक हो गए और तुमसे उस विधि से ओम का उच्चारण मात्र करा दिया, तो कोई टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। तुम आनंदित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन तुम मानते नहीं। अब कौन मनावे तुमको? तुम विदेशियों के गुलाम, तुम लंदन वालों के गुलाम, तुम अमेरिकी पिट्ठू, तुम चाइनीज सामानों में जिंदा रहने वाले लोग, तुम्हारी प्रज्ञा और तुम्हारा प्रबोध सनातन धर्म का, हिंदुस्तान का, केवल झंडे और डंडे से राम राज्य नहीं आने वाला। राम राज्य की परिकल्पना करने के पहले भारतीय शास्त्रों के निष्णात अध्ययन किए हुए उन तात्विक सद्गुरु और तात्विक संतों के शरण में जाकर के अपने तत्व दर्शन को जानना, मीमांसा करना अत्यधिक जरूरी है। वो नहीं करते तुम। एक जाकिर नायक खड़ा होगा और तुम्हारे ढोल बजा देगा, तुमसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा कि तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे दादाजी के पास भी उसका उत्तर नहीं है। सीखना क्यों नहीं चाहते?
जानना क्यों नहीं चाहते? क्यों अपने आप को ज्ञानी बना करके अपने आने वाले संतानों को अग्नि में झोंकने की पूरी तैयारी कर चुके हो? तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि अपने अहंकार के कारण अपने आने वाली पीढ़ियों को मिटा देना चाहते हो। जैसे स्वयं डिप्रेशन और टेंशन में जिंदा हो, अपने आने वाले बेटे बेटियों और बहू को भी वैसे ही जीवन देने की तैयारी कर रहे हो। कैसे मां बाप हो? हर मां बाप ये चाहता है मेरा बच्चा आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया कि जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे वही सुखी होंगे। तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया जिनके पास जिनके नाम ज्यादा होंगे वही सुखी होंगे। तो फिर वो क्यों नहीं सुखी हो गए? सुशांत सिंह राजपूत, वो टीवी एक्ट्रेस क्यों नहीं हो गए? उनके तो नाम की भी कमी नहीं थी, पैसों की भी कमी नहीं थी। क्या कमी पड़ गई? विचार, संस्कार, ज्ञान, विज्ञता। और तुम इससे दूर रखना चाहते हो अपने बच्चों को।